नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं तथा साथ में एक हम क्रियाकलाप करेंगे जिससे आप आपतित किरण तथा परावर्तित किरण खुद घर में ये क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला क्या है? पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोण I इजकल टू कोण I किसके बराबर है? कोण R के बराबर। कोण I जो है वो आपतन कोण है और कोण R जो है वो परावर्तन कोण है। अब हम इसे एक डायग्राम की मदद से, चित्र की मदद से देख सकते हैं। ये मैंने इसका चित्र बना रखा है। इसको समझने के लिए ये देखिए, ये एक MN एक समतल दर्पण है। अब यहाँ से AO एक आपतित किरण इसके ऊपर पड़ रही है। जैसे ही इसके ऊपर आपतित किरण पड़ेगी तो यहाँ से ये परावर्तित होके OB जो है वो क्या है? परावर्तित किरण है और ON यहाँ पे अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला जो कोण है वो है आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो कोण है वो परावर्तित कोण है। तो प्रकाश का जो पहला नियम था वो ये कहता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में है। यानी ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तथा ये जो है वो परावर्तक पृष्ठ, ये इसका आपतन बिंदु है जहाँ पे जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण I बराबर है कोण R। यहाँ पे कोण I ये दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये कोण I है, इस आपतन कोण है। ये कोण R के बराबर होगा जो कि परावर्तन कोण है। हम इसकी सत्यापना इस आपतित किरण AO और परावर्तित किरण OB को हम घर में एक क्रियाकलाप की मदद से भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम इन आपतित किरण और परावर्तित किरणों को देखने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए। वो है एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, एक लेज़र लाइट, एक समतल दर्पण, एक माचिस और साथ में धूप। तो अब हम प्लास्टिक के डिब्बे में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ओपन करेंगे और ये आप देख रहे हैं दर्पण, समतल दर्पण, इसको बीच में रख देंगे, बिल्कुल बीच में, सेंटर में। और अब हम क्या करते हैं, धूप लेंगे, साथ में माचिस के साथ इसको जलाएंगे तथा धूप को जलाने के बाद धूप के द्वारा निकले हुए धुएं जैसे कण को हम डिब्बे में लेंगे और इसको डिब्बे को अच्छी तरह बंद करेंगे ताकि जो धूप से निकले हुए कण हैं
या धुआं है वो बाहर ना निकल पड़े। थोड़ी देर तक करेंगे जबकि ये अच्छी तरह से कण इसके अंदर चले जाएं। आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह बंद करने के थोड़ी देर बाद अब हम इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद अब हम इसमें से प्रकाश को गुजारते हैं। पहले आप देखिए इसमें हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। हमने ये पढ़ रखा था और आपको ये दिखाई भी दे रहा है। दूसरी बात हमने टिंडे प्रभाव में ये भी पढ़ा था कि जब हम किसी प्रकाश को कोलाइडल कणों से गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता हुआ दिखाई देता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। आप देख रहे हैं इसमें हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम टिंडे प्रभाव को भी दर्शा सकते हैं। लेकिन हम क्या दिखाएंगे हम आपको इस क्रियाकलाप में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों दिखाएंगे कि जब प्रकाश एक समतल दर्पण पर पड़ता है तो वो परावर्तित होकर परावर्तित किरण किस तरह दिखाई देगी वो हम देखते हैं। आप देख रहे हैं मैंने ये एक चित्र बनाया था जिससे आपको पता था कि आपतित किरण, ये वाली किरण जो आपतित किरण है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बड़े, आप देखो जरा ध्यान से देखें बच्चों, ये आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने ये जो किरण आप देख रहे हैं, इधर चित्र देखिए सामने, इस चित्र और दोनों को देखें जरा ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। तो क्या हुआ, ये जो मेरी वाली किरण है आप ये देख रहे हैं, सीधी वाली जो किरण जा रही है बेटा, ये जो किरण जा रही है ये आपतित किरण है। जैसे ही समतल दर्पण के ऊपर टकराएगी, आप देख रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन कर रहा है, दर्पण के साथ टकराएगा और टकरा के वहाँ से वापस आ रहा है। तो ये जो सीधी रेखा है, ये जो अंदर रेखा जा रही है, ये कौन सी रेखा होगी, ये हमारी आपतन किरण है। और जब समतल से टकराएगी तो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब इसमें हमें अभिलंब दिखाई नहीं दे रहा। अभिलंब कहाँ होगा, इसके बीच में। देखें जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा बीच, ये इसका आपतन बिंदु है, बीच में आप देख सकते हैं ये इसका आपतन बिंदु है। और जो आपका आपतित किरण है ये वाली है, ये जहाँ से टकराएगी और फिर वापस आएगी। तो इस प्रकार हम घर में इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं तथा आपतित किरण तथा परावर्तन को देख सकते हैं।